नमस्कार, एस न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम वहाँ पर पहुँचे हैं, आप देखेंगे शुभम पैलेस है। यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है। ये ज़िला लखनऊ है, तहसील सरोजनी नगर में। यहाँ पर जो समागम किए जाते हैं, जो सत्संग का आयोजन किया जाता है, वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा होता है और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होता है। उद्देश्य ये होता है समाज को जितना ज़्यादा शिक्षित किया जाए अध्यात्म ज्ञान में, क्योंकि हमारा समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो बहुत आगे हो चुका है, लेकिन अध्यात्म में बहुत पीछे है, क्योंकि उन लोगों ने शास्त्र और वेद को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है और नहीं जाना है। जो संत रामपाल जी महाराज अपने प्रोजेक्टर के माध्यम से ये दिखाने की प्रयास किया है कि सब लोग इनको देख करके जागृत हों। जिला लखनऊ में सत्संग का एक आयोजन हो रहा है शुभम पैलेस में। वहाँ के जो मेन कर्ता धर्ता हैं, जैसे मैनेजर साहब हैं, आइए जानते हैं कि ये यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है इनको कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मुझे गोपाल कहते हैं। सर, यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज का, क्या उनके आप अनुयायी हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ये सत्संग देख? अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा है। क्या जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई नशा नहीं कर रहा है या किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो रही हैं, किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये सत्संग होना चाहिए और अच्छा है? जैसे हो रहा है, कोई नशा कर रहा है। यहाँ के जो आपके जो मेम्बरान हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भक्ति बताई जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, कैसा भक्ति है कि ये भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से आप जिसको जान पाए हैं अभी तक? मैं तो कहता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए ये भक्ति, सभी लोगों को करनी चाहिए। इससे हमारे संस्कार अच्छे होते हैं। सर, आप जो है इस समय देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी काफ़ी आते रहते हैं और ये आपके यहाँ जो सत्संग का आयोजन होता है, आपका जो पैलेस है, कितना पुराना पैलेस है यहाँ पे? यहाँ से तो ये करीब है 8-9 साल हो गया इसको करीब। अच्छा, 8-9 साल हो गया पैलेस। तो सर, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हुए होंगे, उन प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में क्या अंतर है? देखिए, भक्ति का प्रोग्राम एक अलग चीज़ है और शादी ब्याह के प्रोग्राम से इसमें बहुत ही अंतर है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। इसमें आदमी के संस्कार अच्छे होते हैं, भक्ति में बैठने से एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है और कई चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जी सर, धन्यवाद सर। आपने देखा कि यहाँ पर जो मैनेजर साहब हैं, ये शुभम पैलेस के, इन्होंने ये बताया है कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग होता है उसमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और उनकी जो सभ्यता है, जो सदाचार है, जो व्यवहार है, जो नैतिकता दिखती है संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं में, वो बहुत कम देखने को मिलती है। जो यहाँ पर लोग मैनेज कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होता है वो बहुत अच्छा और सराहनीय है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम दास। सर, यहाँ पर जो सत्संग का आयोजन किया गया है, तो ये अध्यात्म ज्ञान क्यों ज़रूरी है? ये अध्यात्म ज्ञान ये सही रहा, परमात्मा को पाने के लिए सही रहा। और अध्यात्म ज्ञान जैसे कि जो समाज में बुराइयां हैं इनसे दूर रहने के लिए। सर, समाज में बहुत सारे लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, जैसे साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट रिसर्च तक कर डाला है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में बहुत पीछे हैं। तो सर, आपको ये जानना चाहेंगे कि जो शास्त्र और वेदों का जो ज्ञान दिया जाता है वो प्रमाणित है, लेकिन सर हमारा जो समाज है उसको कैसे पढ़ेगा, कैसे जानेगा, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? इसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज से, हमारा जैसे वेद पुराण जो भी अपने सदग्रंथ हैं सभी, इनको अच्छे से गहराई से समझेंगे तभी जानेंगे। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी उंगली धर के सत्संग में दिखाते हैं कि ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, उसमें आप प्रमाणित करके देख सकते हैं और तब समझ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो फोकस किया है अध्यात्म ज्ञान में, आज पूरे दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो कहीं न कहीं अच्छा दिखने में लग रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो ये बताते हैं कि जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो अध्यात्म ज्ञान है, वो बहुत आगे हो चुका है। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो अध्यात्म ज्ञान के बारे में जानकारी देता है? संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे प्ले स्टोर पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक ऐप है, इसको संत रामपाल जी महाराज जी उस पर सर्च करेंगे तो एक ऐप है, उसमें सभी सत्संग लाइव आता है और उसमें बहुत सारे सत्संग वीडियो और उसमें जो भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ उसमें पढ़े हुए हैं। और यूट्यूब पे सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज चैनल है, फेसबुक पर स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज जी है, सतलोक आश्रम भी है, और ट्विटर पे भी सतलोक आश्रम, इस पर सभी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैनल हुए हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है सर? मेरा आशीष श्रीवास्तव नाम है। सर, क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। सर, ये सत्संग का क्या उद्देश्य है और सत्संग क्यों सुनना चाहिए?
सत्संग इसलिए सुनना चाहिए कि हम सत्संग सुनने से हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर होती हैं, समाज की कुरीतियां दूर होती हैं और हमारा जो समाज में फैली हुई दहेज प्रथा है, नशा मुक्ति है, इन सब से छुटकारा मिलता है। लोगों को सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग आना। धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका? मनोज दास। क्या काम करते हैं सर? इलेक्ट्रीशियन का काम करते सर आप यहाँ पे सत्संग सुनने आए हैं, सत्संग सुनने का क्या उद्देश्य? हैं। सत्संग सुनने का ये उद्देश्य है मानव जीवन में सुधार लाना, संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि इससे पहले हम और संतों का आजमा चुके हैं, वो सब फेल हो गए जैसे जैसे ना है। जैसे सत्संग सुनते थे टीवी पर, आसाराम बापू हैं या और भी अन्य संत हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को क्यों चुना आपने? इनका ज्ञान अच्छा लगा है। ज्ञान अच्छा लगा। नमस्कार, आइए जानते हैं, कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, जो सत्संग का आयोजन चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर देवेंद्र दास नाम। क्या काम करते हैं? मैं बाई प्रोफेशनल मेडिकल लाइन में हूँ। सर सत्संग सुनना क्यों जरूरी? सत्संग के विचारों से हमारे विकार दूर होते हैं, और जब जो तत्वदर्शी संत है, जो गीता कहती है, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 से जब हम तत्व ज्ञान लेंगे तो उससे सभी प्रकार के मनुष्य के विकार दूर होते हैं। तत्वदर्शी संत कौन है? तत्वदर्शी संत इस समय सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। उन्होंने एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने गीता अध्याय नंबर 1 से 4 में ये प्रमाण दिया है कि उसको संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों बनाया आप? इसका कारण, मूल कारण ये है कि उनका जो ज्ञान है वो गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से आधारित है, और वो हर चीज़ का उन्होंने वेदों में और कुरान में, बाइबल में प्रमाण दिया है। जैसे अगर कोई जो समाज में मुस्लिम भाई हैं, वो कैसे जानेंगे परमात्मा कौन है? इसके लिए स्रोत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में ये प्रमाण दिया गया है। जैसे गीता में दिया गया वैसे कुरान में भी प्रमाण। अल्लाह साकार है या निराकार? साकार है। परमात्मा को जानने के लिए लोगों कहते हैं कि जो परमात्मा है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं साकार है। किस प्रकार से, कहाँ पे प्रमाण है? इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कोई कहे कि सूरज निराकार है, उसका प्रकाश देखा जा सकता है। जब सूरज ही नहीं होगा तो उसका प्रकाश कहाँ से होगा? और यही प्रमाण जो बाइबल है, वो भी, कुरान भी यही कह रही है। बाइबल में कहाँ प्रमाण है? बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में पेज नंबर पहले 37 पे अगर आप जाएंगे, उत्पत्ति ग्रंथ में वहाँ लिखा हुआ है कि जो परमात्मा ने सृष्टि की रचना की वो निराकार है, मतलब मनुष्य के आकार में है। मतलब कबीर परमात्मा आपको बता रहे हैं कि साकार है, वो कबीर परमात्मा है। तो जो 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 आज समाज आपको देख रहा है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो हिंदू धर्म की सभी पवित्र गीता है, उसमें कहाँ प्रमाण है? गीता में भी प्रमाण है। और गीता अध्याय नंबर 8 में जाएंगे, 8, 9, 10 श्लोक में जाएंगे, उसमें प्रमाण के साथ में लिखा गया है। बाकी गीता में बहुत सारे प्रमाण है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 ये कहता है को जो इन श्लोकों ओम तत्सत बता देगा, 17 का 23वां श्लोक में, वो पूर्ण संत होगा और वही तत्वदर्शी संत है। और ये सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में प्रमाणित करके देते हैं। हमारे दर्शक जो है सिख भाई भी हैं, जैसे हमारा पूरा समाज बोला जाता है कि सांस्कृतिक देश है, एक सामूहिक देश है, जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं सामूहिक रूप से दे रहे हैं। तो सर जो सिख धर्म के जो पुस्तक है जन्म साखी है, चाहे गुरु नानक साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें कहाँ प्रमाण है कि परमात्मा कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब में महला पहला की वाणी पेज नंबर 721 में कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में। और नानक देव जी ने कई बार अपनी वाणी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि वो जो कबीर है, जो धानक रूप रहा करतार, तो धानक रूप में है और वो कबीर है। उन्होंने कई जगह अपनी वाणियों में कहा है कि वो जिंदा बाबा के रूप में उनको मिले थे, उनका नाम कबीर है। कबीर साहब की जो दोहे आते हैं, जो चाहे वो किसी चैप्टर में हो, चाहे सामाजिक में हो, आपने कहीं देखा होगा कि कबीर साहब को सब लोग मानते भी हैं, उनके वाणियों को सत्य मानते हैं। तो सर ये जानना चाहेंगे कि कबीर साहब का जो ज्ञान है वो आज सत्संग के माध्यम से सुनाया जा रहा है। जो समाज है हमारा देख रहा है, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कबीर परमात्मा किस प्रकार से परमात्मा है? इसका हमें पूर्ण ज्ञान इसलिए नहीं मिला कि हमने साखियों से और दोहों से उनको सिर्फ एक कवि के रूप में माना था, समाज के रूप में हमने भी यही माना था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाण दिए, या संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि हम ही अलग अला है कुतुब गौर और पीस, गरीबदास था गढ़ी हमारा नाम कबीर। और उन्होंने कई जगह अपनी वाणियों बहुत विस्तार से जब बताया, तो वहाँ से पता चला वेदों से प्रमाण दिया, कुरान से दिया, बाइबल से दिया कि वो साकार परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। और उसका वेदों में हर जगह प्रमाण के साथ में प्रूफ कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। जैसे वेद कहा जाता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सभी वेदों को मिला करके गीता बड़ी है शास्त्र। तो क्या कहना चाहेंगे कि इसका सार क्या है?
वेदों, चारों वेदों का सार गीता है। गीता में भी ये कई जगह स्पष्ट किया गया, कई कोड वर्ड्स हैं, और उन कोड वर्ड्स को तत्दर्शी संत या सच्चा जो बाखबर है वही बता पाएगा। और संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग हैं वो गीता, वेद, कुरान, बाइबल इन सब से प्रमाणित हैं, और हर किसी का आज पढ़ा लिखा समाज है वो प्रमाणों को मिला सकता है, पुस्तकें ला के खरीद के उनसे प्रमाणित कर सकता है। सर, आज समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं, तो समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से खरे उतर रहे हैं? समाज सुधारक के रूप में संत रामपाल जी महाराज का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। चाहे वो नशा मुक्त अभियान हो, चाहे दहेज जैसे राक्षस को जड़ से उखाड़ने का उनका मिशन हो, उन्होंने जो मिशन चलाया है वो हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही अनमोल है। और इन सबको हमको मिलकर समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षित समाज है, उनको इस ज्ञान को समझना चाहिए और फिर इस पर विचार करके उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं, आइए जानते हैं। कबीर साहब की कोई वाणी सुना दी। राम राम की लूट है, लूटा जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छोड़। हमारे साथ एक और अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सर साहब, क्या नाम सर आपका? अशोक दास। सर, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, आपको क्या लाभ मिला? हमको बहुत लाभ है। हम ये दास जो है गाड़ी चलाता ड्राइवर है, और सुबह दारू पी लेता था, दारू शराब पक्की सब सुबह लेकर शाम तक पीते थे, फालतू रहते थे। और जब से नाम और बीड़ी पीते थे, नशा और कितने साल से पी रहे थे? 32 साल से। 32 साल से आप नशा, तो कहीं ट्राई किया था इसको छोड़ने के लिए? कई बार कोशिश किया और इतनी छूटी नहीं। कई मंदिर मस्जिद भी गए और उसमें गए और बाबाओं के पास गए, नहीं छूटी। संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े, उनका ज्ञान समझा तो छूट गया, इसका क्या कारण? इसका कारण ये है, गुरु जी की हमारी वाणी बताते हैं, कबीर साहब का एक वाणी है कि जब है नाम हृदय दो, भयो पाप का नाश, और मानो चिंगी अगन की पड़ी पुरानी घास। आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं वो 25 साल से 30 साल से जो है नशा से मुक्त थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जैसे वो शरण में आए उनका नशा छूट गया। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी हैं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं होती, उनके किसी भी क्रिया में कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए ही ये बने हुए हैं और स्वच्छ समाज बनाने के लिए दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए ऐसे न्यूज़ की टीम धन्यवाद करती है।